प्रेयर के ऊपर आखिरी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आखिरी स्टडी करेंगे और हम कंक्लूजन में आ चुके हैं, अंत में आ चुके हैं, जहाँ पर हम प्रार्थना के विषय में हम काफ़ी सारी चीज़ों को सीखे। करीबन शायद से 2 महीने से हम लगातार प्रेयर के ऊपर सीखे हैं। तो आज हम इसको अंत करेंगे प्रार्थना के ऊपर, और आने वाले हफ्ते में हम नया टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे, न्यू टॉपिक के ऊपर। लेकिन आज हम प्रेयर के ऊपर ही हम अध्ययन करेंगे और आइए हमारा प्रार्थना के ऊपर आखिरी स्टडी होंगे। ओके, हम बाइबल खोलते हैं। सब लोग अपने अपने बाइबल को खोलेंगे और हम कुछ और वचनों को हम देखेंगे और प्रार्थना के बारे में हम और कुछ चीज़ों को हम गौर करेंगे, और जो हमने पहले से सीख चुके हैं उसको भी हम थोड़ा सा याद करेंगे, और याद करते हुए हम कुछ वचनों को हम फिर से खोलेंगे। ठीक है, हम पहला वचन खोलते हैं इब्रानियों हिब्रूस में हम खोलेंगे। हम ये वचन शायद जानते रहेंगे आप में से बहुत से लोग। 11:6। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रार्थना की बात करते हैं कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ हम जब दुआ करते हैं किसी विषय को लेकर, तो हमें क्या चाहिए होता है? विश्वास चाहिए होता है। ठीक है, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हम मांगते हैं, दुआ करते हैं, हमें सबसे जो मेन विषय है वो क्या है? हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर, कि हमारा कितना विश्वास है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बिना विश्वास, बिना इसके हम क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम विश्वास को दिखाएंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास है, जब परमेश्वर हमारे विश्वास को देखेंगे, उस विश्वास को देखकर परमेश्वर हमें क्या देगा? फल को देगा, ना कि हमारे कार्य को देखकर। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम शायद अच्छे कर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रेम ना हो, वो कार्य क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, तो हमारा काम कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, जैसे हम जब अब्राहम के बारे में भी देखते हैं, अब्राहम कैसे विश्वासी हुआ, कैसे उसको विश्वासी ठहरा गया? विश्वास के द्वारा, ना कि उसके कर्मों के द्वारा। परमेश्वर ने उनकी विश्वास को देखा, और बाइबल कहती कि परमेश्वर अब्राहम की क्या कहते हैं, वर्शिप जो है, आराधना जो है, परमेश्वर ने क्या किया? स्वीकार किया अब्राहम की विश्वास को देखकर। ठीक है, हम हिब्रू में ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? विश्वास के बारे में। हिब्रू चैप्टर 11 ज्यादातर क्या है? हीरोज ऑफ फेथ, जहां पर लोगों ने जो है विश्वास से परमेश्वर को क्या किया? खुश किया, प्रसन्न किया। हम प्रभु को किससे खुश कर सकते हैं? विश्वास से खुश कर सकते हैं। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो आपको प्रार्थना में क्या लाना चाहिए? विश्वास लाना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रे करते हैं, आपकी प्रार्थना में विश्वास होनी चाहिए, संदेह नहीं। क्योंकि जो संदेह करते हैं उन लोग कैसे हैं? जहां हम पिछले हफ्ते को देखें, उन लोग समंदर के लहरों के समान। जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 6 में लिखा है कि उन लोग लहरों के समान है। ठीक है, जहां पर हवा बहती है, जहां से हवा धकेलती है, वो लहरें उसी तरफ क्या होते हैं? गुजरते हैं, उसी तरफ वो लहरें जाने लगते हैं। तो हमारा विश्वास या फिर हमारा प्रार्थना भी वैसा हो जाता है बिना विश्वास के। जब हम प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता उस समय। ठीक है, अगर हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ठीक है, बस हम अगर प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना में विश्वास ना हो, तो वो प्रार्थना हमारा क्या है? व्यर्थ है। और बाइबल क्या कहते हैं? जहां पर एक ग्लास हो, ग्लास में क्या होंगे? एक सिक्का होंगे, वहां पर आप इसको ऐसे से हिलाएंगे तो क्या होंगे? वो ग्लास सिक्के की वजह से क्या होंगे? वो बचते रहेंगे, टेंग 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 करके। ठीक है, वैसा होगा हमारा।
लाइफ, जहां पर बस बजेगा, जहां पर हमारा बस मुंह चलेगा, प्रार्थना करते रहेंगे, हम अनाप शनाप बोलते रहेंगे, अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जहां पर हम, लेकिन उस प्रार्थना में क्या नहीं होंगे, विश्वास नहीं होंगे, जिसके वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं स्वीकारता। अच्छे अच्छे शब्दों को बोलने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होंगे तब परमेश्वर क्या होंगे, हमारे प्रार्थना से प्रसन्न होंगे। ठीक है, ओके। और एक वचन हाँ, यह हम गौर करते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन पंद्रह में देखें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15। ओके, वर्स नंबर 7। If ye abide in me, Hmm. my words abide in me, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. ओके, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर सिस्टर हिंदी में पढ़ सकते हैं आप? हाँ, 15 का 7। बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हम्म तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। ठीक है, अगर हम ठीक है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या होना चाहिए, बने रहना चाहिए। ठीक है, हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। काफी सारे समय क्या होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु की इच्छाओं पर नहीं चलते। ठीक है, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कैसे प्रार्थना करते हैं, हम खुद की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। जब हम यीशु के बारे में देखते हैं, यीशु के उदाहरण को जब हम लेते हैं, यीशु ने कैसे प्रार्थना किया, जब वो उसको क्रूस पे लटकाने से पहले, यीशु को क्रूस पे लटकाने से पहले यीशु ने प्रार्थना किया था, उस बगान में जाकर, बगीचे में जाकर कैसे प्रार्थना किया कि परमेश्वर यदि आप चाहे तो क्या करो, इस कटोरी को, इस प्याला को क्या कर दो, हटा दो। ये प्याला क्या है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का दुख कष्ट, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस को उठाने वाले थे, हमारे लिए मरने वाले थे, जो दुख कष्ट को सहन करने वाले थे प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना क्या करता है कि परमेश्वर अगर चाहे तो ये कटोरे को आप हटा दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। ठीक है, तो हमें क्या होने चाहिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें रहनी चाहिए, यानी कि हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर हमें चलनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हम काफी सारे समय बस अपनी इच्छा को हम रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस हम समाप्ति का घोषणा कर देते हैं कि बस इतना ही, मैंने अपनी मांग रख दी, अभी आप क्या करो, मेरी मांगे पूरी कर दो। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं सुनना चाहते। बस हम क्या करते हैं, हम हमारा मुंह को लगातार चलाते रहते हैं, कटे 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 कटे, मशीन जैसे। ठीक है, मशीन जैसे चलाते रहते हैं, जहां पर हमारे कान बजने लगते हैं, जहां पर हमारे कान क्या होने लगते हैं, सुन्न होने लगते हैं। सुन सुनकर बस हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, और परमेश्वर को हम बोलने मौका नहीं देते हैं। परमेश्वर को हम सुनते नहीं, बस हम क्या करते हैं कि परमेश्वर आप बस मेरा ही सुन, लेकिन हम प्रभु यीशु को नहीं सुनते। जब हम यीशु को नहीं सुनते, जब हम यीशु की इच्छा पर नहीं रहते हैं, यानी कि हम परमेश्वर पर नहीं रहते हैं। इसी कारण बहुत सारे समय क्या होता है बताएं, हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम यीशु में नहीं रहते, यानी कि हम यीशु की इच्छा को हम नहीं सुनते। और अगला ही वचन में क्या लिखा है, उसी वचन पे, वचन 7, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू। ठीक है, और परमेश्वर का वचन अगर हम में रहे, ये क्या है, बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन अगर हम में ना रहे, ठीक है, तो हम क्या नहीं बन सकते। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर आपका वचन को मैंने अपने हृदय में क्या करके रखा है, छिपा रखा है, ताकि मैं परमेश्वर आपके विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। काफी सारे समय क्या होता है, हम प्रार्थना कर जाते हैं, विभिन्न शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कुछ काम नहीं करता।
परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, ठीक है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में ना होने की वजह से, यीशु का इच्छा हमारे जीवन में ना होने की वजह से क्या होते हैं, हम बस घंटी जैसे बजते रहते हैं, टंग 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 करके, ठीक है। बस हम बोलते रहते हैं, प्रभु यीशु मुझसे मुझे दो, ये दो, मुझे आशीष कर, फलाना फलाना। हम क्या करते हैं, बस प्रार्थना हम बोलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, हम यीशु मसीह में नहीं है, हम प्रभु में अबाइड नहीं करते और परमेश्वर का वचन भी हम में नहीं रहता। हमने क्या कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को दूर रख दिया, हमने रिश्ता को क्या कर दिया है, परमेश्वर का वचन और मेरा रिश्ता क्या कर दिया, हमने बहुत दूर बना के रख दिया, ठीक है। वचन को हमने क्या नहीं करने दिया, हमारे जीवन में आने नहीं दिया, वचन को मैंने अपने जीवन में काम करने नहीं दिया। मैंने क्या कर दिया, वचन को हटा दिया। अगर मैंने वचन को हटा दिया तो मैं प्रभु यीशु की इच्छा को कैसे जानूं, है कि नहीं? क्योंकि वचन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, हम यीशु को जान सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम प्रभु की इच्छाओं को जान सकते हैं। क्योंकि आजकल तो परमेश्वर आवाज से बात नहीं करेंगे हमसे, जैसे जोना से बोला, जोना जल्दी उठो, निनेवे को जाकर प्रचार करो, राइट। परमेश्वर तभी उन दिनों में क्या करते थे, लोगों से बात करते थे आवाजों से, लेकिन आज परमेश्वर का आवाज क्या है, ये बाइबल, परमेश्वर का वचन। जब हम बाइबल को खोलेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें यीशु में रहना है, परमेश्वर का वचन हमें रहना है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में आने देंगे, अनुमति देंगे, अलाउ करेंगे, तब हम यीशु की इच्छा को जान पाएंगे, तब जाकर ये वचन हमारे जीवन में क्या होंगे, पूरे होंगे। और क्या लिखा है देखो, और लिखा है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ये किसका वादा है, परमेश्वर का वादा है, ठीक है। जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, परमेश्वर वो तुम्हें देगा। तुम्हारी हर जरूरतों को क्या करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम्हें यीशु में अबाइड करना होगा और परमेश्वर का वचन तुम में रहना होगा। तो इसलिए प्रभु कहता है कि चाहे जो कुछ भी तुम मांगो वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ये बस परमेश्वर ऐसे ही हवा में नहीं बोलता, यहाँ पर ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर हमसे वादा करता है तो वो क्या करता है, वो 100% निभाता भी है। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और कल को भूल गया। पता नहीं, मुझे याद नहीं, जैसे हम करते हैं काफी सारे समय वादा करते हैं लेकिन हम अगले दिन भूल जाते हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति है हमें याद दिलाना पड़ता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर ने वादा किया, अगर हमने जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा को दी है, अगर हम उसका पालन करें, जो प्रभु ने हमें जो वादा किया है, उस वादा को वो 100% क्या करेंगे, जरूर से पूरा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम यीशु पर नहीं रहना चाहते। हम बस हमारी इच्छाओं को रख देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पढ़ाई लिखाई को आशीष कर, मेरे हेल्थ को आशीष कर, मेरे घर वालों को आशीष कर, मेरी जरूरतों को पूरा कर। बस हम क्या कर देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छाओं को हम सुनना नहीं चाहते, प्रभु की इच्छाओं को हम नहीं देखना चाहते, जिसके चलते हम जब दुआ करते हैं प्रभु से, ठीक है, तो परमेश्वर उस समय प्रार्थना का जवाब नहीं देता। इन्हीं सब कारणों की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता। ओके, ठीक है। अभी हम अगला इसमें जाएंगे, वचन में जाएंगे। मेरे साथ आप खोलें गॉस्पल नहीं, या पहला यूहन्ना में पहला यूहन्ना वचन 1 में हम देखेंगे, वर्स नंबर 6, वचन 6, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 6। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना क्या दर्शाता है कि हमारा जो है परमेश्वर के साथ क्या है, एक रिश्ता है, ठीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब क्या है, सिंपली बात करना, ठीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो वचन में क्या लिखा, वर्स नंबर 6, इफ वी से दैट वी हैव फेलोशिप विद हिम एंड वॉक इन डार्कनेस वी लाई।
एंड डू नॉट द ट्रूथ। ठीक है, हमें क्या नहीं है, परमेश्वर की सच्चाई नहीं है। हम काफी सारे समय बोलते हैं हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं बाकी जीवन में? हम काफी सारे समय क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, ठीक है, संडे क्रिश्चियन, जहां पर हम हमारे बाइबल को उठाते हैं, जहां पर हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जहां पर हम गीत गाना शुरू करते हैं, जहां पर हम वचन को सुनना शुरू करते हैं। हम बस ये सब स्पिरिचुअल काम क्या हम कभी करते हैं? बस संडे को करते हैं। ये सब जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं, गीत गाना, बाइबल उठाना, बाइबल खोलना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, आंखें बंद करके प्रभु की आराधना करना, वचन सुनना, ये सब कब होता है? रविवार को, राइट, संडे को। संडे के बाद क्या आता है? मंडे, राइट, मंडे थ्रू सैटरडे। ये हमारा असलियत है, ठीक है, ये हमारा असलियत है कि हम रोशनी में चल रहे हैं या फिर अंधेरे में चल रहे हैं, ये हमारा असलियत है। आप खुद को जान सकते हैं, अरे मंडे से लेके सैटरडे तक मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो रविवार को मैं करता हूँ, क्या मैं सोमवार से लेकर क्या मैं शनिवार तक करता हूँ? ठीक है, तो आप खुद ही जांचें। अगर आप जो रविवार के दिन आप स्पिरिचुअल दिखाते हैं या फिर करते हैं, कामों को करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अगर आप सोमवार से लेकर शनिवार तक नहीं करते हैं तो आप अंधेरे में चल रहे हैं, और आपका और परमेश्वर का क्या नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप या फिर फेलोशिप नहीं है। सॉरी, रिलेशनशिप है लेकिन आपका और परमेश्वर के बीच में क्या नहीं है? फेलोशिप नहीं है, संगति नहीं है। ठीक है, ये बहुत डरावनी बात है कि मसीह होने के बावजूद भी हमारा जो संबंध है, हमारा जो फेलोशिप है परमेश्वर के साथ सही नहीं है। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, हमारे बिजीपन के वजह से, हमारे संसारिकता चीजों के वजह से हमने क्या कर दिए है, प्रार्थना को हम स्वर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, राइट। हम क्या नहीं करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम स्तुति आराधना नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारी जो प्रार्थना है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हमने प्रार्थना को क्या कर दिया है, हमारे बिजीपन की वजह से, संसारिकता के वजह से, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के आलसीपन की वजह से हमने क्या कर दिया, हमने प्रार्थना को ऊपर जाने से हमने रोक दिया, जिसकी वजह से क्या नहीं आती, हमारे जीवन में आशीष नहीं आ पाती। तो वो कारण और कोई नहीं है, ना शैतान है, ना परमेश्वर है, ना आसपास के लोग हैं, ना आपके आसपास के पड़ोस के लोग हैं, लेकिन वो कारण, वो वजह कौन है? आप खुद ही। ठीक है, हम खुद ही वो वजह है जो हमारी प्रार्थना को हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पा रहे। यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्या बन गया, दीवार बन गया, दीवार खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, सब बहाना हम देकर हमने दीवार बना दी जहां पर हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचते। प्रार्थना तो शायद करते रहेंगे, ठीक है, प्रभु धन्यवाद सुबह के लिए, नया दिन के लिए शायद प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत जीवन क्या नहीं है, प्रभु यीशु के साथ सही नहीं है। क्योंकि आप क्या बन गए, एक संडे क्रिश्चियन बन गए, जहां पर आप बस संडे के दिन ही सब आदमी कामों को करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग करते हैं तो मैं भी करूंगा, नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए। यहां पर देखो क्या लिखा है, इफ यू से दैट वी हैव फेलोशिप विद हिम एंड वॉक इन डार्कनेस वी लाई। हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं। ठीक है, हम झूठे हैं और हम सच्चाई को जानते ही नहीं है। सच्चा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सच्चा को जानते नहीं, यीशु को हम जानते ही नहीं है। यीशु के साथ हमारा क्या नहीं है, फेलोशिप है ही नहीं, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास सही से प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, हम संसारिकता में बिजी हैं, दोस्तों के साथ बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर को समय देने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। प्रभु के लिए वक्त गुजारने के लिए परमेश्वर के साथ हमारे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। जब भी परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है, हम दोस्तों के साथ बिजी। जब भी परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हम दोस्तों के साथ फोन में बिजी। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर चाहता है कि हम उनके किताब को, जो लव लेटर है, ठीक है, परमेश्वर का जो खत है, प्रेम का जो खत है, उसको परमेश्वर चाहता था कि हम पढ़े, हम खोले, लेकिन
उसी समय हम क्या करते हैं, हम दूसरा चीज खोल लेते हैं। वो क्या है? 3 के बाद क्या आता है? 4 5 6, ये वाली चीजें हम खोल देते हैं। ठीक है, इसको खोलने के बजाय हम क्या खोलते हैं? इसको खोलते हैं। परमेश्वर को लगता है कि हाँ चलो ये अभी शायद इसके पास समय है, अभी मेरी किताब को ये खोलने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त जब हमारे पास इसको खोलने का समय था, उसी वक्त हमने क्या खोला? इसको खोलने के बजाय इसको हमने नकारा और हमने इसको खोल दिया। ठीक है, एक वीडियो देख रहा था तो उसी वक्त परमेश्वर को लगा रहा कि हाँ चलो भाई अभी इसके पास थोड़ा सा टाइम है, अभी लंच किया या फिर अभी चलो इस काम से लौटा शाम को, शायद मुझे समय देंगे। लेकिन उसी वक्त हम क्या करते? यीशु को समय देने के बजाय, यीशु को धन्यवाद देने के बजाय हमने बाकी चीज़ों में हम लग गए। यीशु को लगा कि चलो अभी ये समय देगा मुझे, शायद अभी ये चलो काम से लौटा तो मुझे धन्यवाद देंगे। लेकिन क्या किया? अपने परिवार के साथ लग गए, बच्चों के साथ लग गए, काम में व्यस्त हो गए। ठीक है, फोन में व्यस्त हो गए। परमेश्वर फिर से वापस चले गए उदास होकर। फिर लगा परमेश्वर को चलो अभी खाना खाने बैठे हैं, चलो अभी शायद मुझे धन्यवाद देंगे। तब भी क्या हो गया? हम फोटो लेने में बिजी हो गए। रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले लोग सेल्फी लेते हैं, खाने का फोटो लेते हैं। परमेश्वर को लगा रहा है चलो अभी इन लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, सब लोग एक साथ, मेरे बच्चे लोग, अभी शायद मुझे ये धन्यवाद देंगे, इन लोग धन्यवाद देंगे। लेकिन इन लोग क्या हो गए? सब लोग फोटो लेने में व्यस्त हो गए। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए समय नहीं है। ठीक है, तो सब लोग घर गए, परमेश्वर को लगा शायद चलो अभी सोने से पहले मुझे धन्यवाद देंगे। लेकिन क्या हो गए? सोने से पहले भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिए। ऐसा जीवन हमारा। ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक हम किस में चल रहे हैं? अंधेरे में चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमारा कोई फेलोशिप नहीं। हमारा फेलोशिप क्या हो गया? टूट गया, टूट चुका है हमारा फेलोशिप परमेश्वर के साथ, क्योंकि हम अंधेरे में चलते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। हम बस क्या बन गए हैं? बस संडे क्रिश्चियन। संडे को जाऊंगा बस प्रार्थना करूंगा, ओनली संडे को जाऊंगा बस क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। जबकि परमेश्वर हमारा क्या करता है? परवाह करता है। वो हर वक्त हमें आशीष देना चाहता है। लेकिन हमें वो लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर को नकारते हैं, परमेश्वर को इनकार करते हैं, प्रभु को हम याद नहीं करते हैं। जबकि परमेश्वर हर वक्त हमें याद करते हैं, जबकि परमेश्वर हर वक्त हमें आशीष देना चाहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं? ठुकरा देते हैं। नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं। हम परमेश्वर को क्या करते हैं? लाचार बना देते हैं। तुम्हारे लिए मेरे पास समय नहीं। जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? वो क्रूस उठाए, मरा। लेकिन आज हम उद्धार पाने के बाद हम क्या करते हैं? मुझे और नहीं चाहिए, तुम्हारी और ज़रूरत नहीं। हम परमेश्वर को लाचार कर देते हैं। राइट, जैसे हम बहुत से लोगों के साथ भी करते हैं। बहुत से लोगों का फ़ायदा लेकर बाद में हम क्या करते हैं? उसको इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा काम हो गया, अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो वैसे हम परमेश्वर को कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, हमें बचाया, हम उसके लायक ना होने के बावजूद भी। लेकिन आज हम परमेश्वर को क्या करते हैं? लाचार बना देते हैं। परमेश्वर हमें हमेशा क्या करते हैं? अपनाना चाहते हैं, आशीष करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर को नकारते हैं, ठुकराते हैं, हटा देते हैं, हम परमेश्वर को भगा देते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, राइट, तुम्हारे दिल के द्वार को मैं खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके जीवन में आऊँगा और उसके साथ क्या करूँगा? मैं भोजन करूँगा, उसको आशीष करूँगा। लेकिन हमने आज दिल के द्वार को हमने बंद करके रखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आ सकता, हमें आशीष नहीं कर सकता। हमसे वो बात करना चाहता है, फेलोशिप करना चाहता है। खाना मतलब क्या है? कि वो हमसे फेलोशिप करना चाहता है, हमसे वो बात करना चाहता है। लेकिन हम ऐसे लोग हो गए जहाँ पर हम हमारे निजी जीवन में हम बहुत व्यस्त हो गए। हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है। ठीक है, तो हम प्रत्येक जनों को इसके ऊपर हमें जांच करनी चाहिए खुद के ऊपर। ओके, फिलिपियंस चैप्टर 4 फिलिपी ओके, उससे पहले ये वचन में जाएंगे हम, वर्स नंबर 8, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 8। If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. वर्स नंबर 9। If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ओके, तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा परमेश्वर के साथ क्या होता है? फेलोशिप होता है। तो अगर हमने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, तो हमें उसी वक्त क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभु से हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें माफ करे और हमारा जो फेलोशिप है परमेश्वर के साथ दोबारा वो जुड़ सके। ठीक है, हमारा फेलोशिप कभी परमेश्वर के साथ टूटनी नहीं चाहिए।
अगर वो टूट जाती है तो हमें दोबारा से परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हमारा जो फेलोशिप है परमेश्वर के साथ वो दोबारा जुड़ सके। ओके, फिलिपियंस चैप्टर 4 4 फिलिपियो के अध्याय 4 वचन 19। But my God shall supply all your needs हम्म, according to his riches in glory by Christ Jesus. आमेन। ओके, हिंदी में सिस्टर। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में है। हमारी हर एक घटी को पूरी करे। ठीक है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, देखो परमेश्वर हमारी जरूरतों को क्या करता है, वो पूरा करता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं बिताएंगे कि परमेश्वर कैसे और कब और फुलफिल करता है हमारी जरूरतों को। ओके, तो इसको हम देख चुके हैं। ओके, अभी शायद आप पूछते रहेंगे कि मुझे दिन में कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, क्या मैं 2 बार करूं, 1 बार करूं, सुबह शाम करूं, या फिर रात को करूं, सुबह दोपहर या फिर रात, कितने बार करूं मैं? आइए हम वचन वो भी देखेंगे जहां पर हम सब लोग जानते हैं वचन शायद से, जहां पर पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है, फर्स्ट थिस्सलुनियंस, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वर्स नंबर 17। क्या करो? निरंतर प्रार्थना करो। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें सुबह को करनी चाहिए, रात को भी करनी चाहिए। जब हम नया दिन देखते हैं, परमेश्वर हमें नया दिन देते हैं, हमें प्रभु को धन्यवाद देनी चाहिए। और परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाला, उसके लिए भी हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसके बीच दिन भर के दौरान भी अगर हमारे पास समय हो, जहाँ पर हम ट्रैवल करते हैं, कार में जाते हैं, काम करते हैं, जब हम कुछ काम वगैरह भी करते हैं घरों में भी, तब भी हम प्रभु की गीत गा सकते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं, हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। काम करते करते भी, या फिर कार में जाते जाते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। देखो वर्स नंबर 18 में क्या लिखा है, वर्स नंबर 18 में वही वचन, वही अध्याय। हर बात में, ठीक है, हर बात में, यानी कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, आशीष किया है, हर बात में। ठीक है, हर बात में, यानी कि देखो ये हम परमेश्वर की अच्छाई के लिए आप धन्यवाद दो। परमेश्वर ने हमें खाना दिया, उसके लिए धन्यवाद दो। जो भी आपके जीवन में अच्छाइयाँ हो रही, ठीक है, उन सब बातों के लिए क्या करो, तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर बातों के लिए हमें क्या करनी चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस हम दिन में 3 बार करेंगे या फिर 2 बार करेंगे, आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। कभी भी जब भी आपको समय मिले, आप क्या करें, प्रभु से प्रार्थना करें। ओके, बस हम 1-2 पॉइंट्स और देखकर हम खत्म करेंगे। ओके, वापस से आप मेरे साथ वचन खोले, पहला यूहन्ना में, 1 जॉन First John chapter 1 verse number 7. But if we walk in the light, He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all. ओके, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, इससे क्या दर्शाता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल या फिर अगर एक क्रिश्चियन अगर वो प्रार्थना करता है, इससे क्या दर्शा रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि हमारा, ठीक है, मेरा और परमेश्वर के बीच में क्या है, फेलोशिप है। ठीक है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, इससे क्या दर्शा रहा है कि मेरे और परमेश्वर के बीच में क्या है, एक फेलोशिप है।
जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम बात नहीं करते हैं, इसका मतलब मेरा और परमेश्वर के बीच में क्या नहीं है, कोई भी फेलोशिप नहीं है। क्योंकि दोस्त पति पत्नी क्या करेंगे, हमेशा उन लोग बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग के बीच में क्या है, फेलोशिप है, संगति है। उन लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, उन लोग जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है, उन लोग के पास क्या है, अधिकार है एक दूसरे से बात करने के लिए, साहस है, उन लोग पहचानते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, मैं और मेरा परमेश्वर क्या करेंगे, हम बातचीत करेंगे प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर मुझसे क्या करेंगे, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेंगे। इससे क्या साबित हो रहा है कि मेरा और परमेश्वर के बीच में क्या है, एक फेलोशिप है, संगति है। दूसरा हम देख सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, इससे क्या साबित हो रहा है, पता है कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं। ठीक है, इससे क्या साबित हो रहा है कि आप प्रभु से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से क्या करता है, वो प्यार करता है। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, पति और पत्नी एक कमरे में है, घर में है, 2-4 घंटे के लिए बातचीत कर ही नहीं रहे, इससे क्या साबित हो रहा है, कोई फेलोशिप नहीं, कोई प्यार नहीं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, एक दूसरे के प्रति क्या कोई नहीं, क्या कुछ भी चाहत है ही नहीं, जिसकी वजह से उन लोग एक ही कमरे में हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। इससे क्या साबित हो रहा है, ना तो उन लोग के बीच में दोस्ती है, अच्छी दोस्ती, ना तो उन लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को ना तो उन लोग पसंद करते हैं, एक दूसरे से शायद उन लोग के पास क्या नहीं है, एक फेलोशिप भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम निरंतर, जैसे अभी हमने वचन देखा 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 18, उसमें क्या लिखा था कि निरंतर प्रार्थना करो। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रभु से हम बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा, ये दर्शाता है कि हम क्या करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। ओके, और जब हम प्रार्थना करते हैं, और क्या दर्शाता है कि परमेश्वर को हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं, हम परमेश्वर को डिजायर करते हैं। ठीक है, हम प्रभु को क्या करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, इससे यह दर्शाता है कि हम प्रभु को चाहते हैं। ओके, आखिर में एक वचन आप मेरे साथ खोलें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 3, देखो क्या लिखा है। Now hear me to the word which I have spoken unto you. ओके, और एक वचन इसी के साथ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स नंबर 17, 17 का 17। ओके, तो इस वचन में क्या लिखा है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ऑफकोर्स ये वचन के बारे में, बाइबल के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन एक पानी है, जल है, जो हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, तो जब हम प्रभु में बने रहकर, जैसे मैंने ये बताया, प्रभु में जब हम बने रहकर, परमेश्वर का वचन भी हम में जब रहते हैं, तो जब हम प्रभु से दुआ करते हैं, ठीक है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इससे क्या हो सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं हम हमारे मसीह जीवन में। ठीक है, प्रार्थना के द्वारा हम बहुत सारी चीजें हम पा सकते हैं लाइफ में। ठीक है, लेकिन सही रीति से होना चाहिए, विश्वास के साथ होने चाहिए, और इसके अनुसार होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम दुआ करेंगे, हम लाइफ में हम ग्रो कर सकते हैं, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, ठीक है, आर्थिक जीवन में भी हम क्या कर सकते हैं, हम लाइफ में हम बढ़ सकते हैं, जब हम लगातार प्रभु से हम दुआ करेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे, इससे हम साफ भी रह सकते हैं। जैसे हमने पहला यूहन्ना 1:6 में देखा कि जब हम प्रभु के साथ संगति में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू क्या करेंगे, हमें शुद्ध करेंगे, हमें साफ करेंगे, हमें धोएंगे हमारे हर एक गुनाहों को। और आखिर में कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ऑफकोर्स हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। ओके, तो वही कि जैसे हमने पहला स्टडी में हमने इस प्रार्थना के ऊपर हमने क्या देखा था कि जब एक इंडिविजुअल प्रार्थना नहीं करता, वो परमेश्वर के विरुद्ध क्या करता है, पाप करता है। ठीक है, तो प्रार्थना ना करना क्या है, पाप है। तो इसको हमेशा आप याद रखें। और प्रश्न अगर पूछें कि प्रार्थना कितनी बार करना चाहिए, तो आप निरंतर प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना जरूर से करें।
ठीक है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम प्रार्थना से एक बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना से हम माउंटेन को हटा सकते हैं। प्रार्थना से हम बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा रोग बीमार भी चंगाई होते हैं। राइट, प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हुए हैं। हम बाइबल में कहानियों को देखते हैं जहाँ पर लोगों ने प्रार्थना के द्वारा बीमारों को चंगाई की। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक जीता जाता क्या है, एक उदाहरण है, जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की हर कदमों को हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करने चाहिए। जहाँ पर यीशु ने हमें सिखा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह से। ठीक है, तो हम प्रार्थना की अध्ययन को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते हम नया टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं।